और कोई बात? और कोई बात, या फिर सीधे ध्यान की ओर पढ़ें? किसी का कोई प्रश्न हो? इसलिए प्रश्न की बात करता हूं कि पहले प्रश्न अगर गिर जाएंगे ध्यान में गति अच्छी होती, अन्यथा प्रश्न दिमाग में होते हैं, गति हो नहीं पाती। ऐसा कहा जाता है कि आप जो मांगते हो अस्तित्व से वो आपको मिलता है, और अगर वो ना मिले तो आप ऐसा समझो कि वो आपके लिए नहीं था, ऐसा कहा जाता है। तो हमें कैसे पता चले कि क्या मेरे लिए है क्या नहीं, ताकि हम वही मांगे जो मिल जाए। चालाकी, मन की चालाकी। पहली बात ध्यान रखना, ऐसा होता ही नहीं कि जो हम मांगे वो मिले ना। ऐसा होता ही नहीं कि जो हम मांगे मिले ना। लेकिन दूसरी दिक्कत यह है कि जब वो मिलता है तब तक हमारी मांग कुछ और हो गई होती। ऐसा असंभव है कि तुमने जो मांगा वो मिले ना, लेकिन तुम मांग बदल देते हो। मुल्ला नसरुद्दीन का लड़का फजलू, अभी अभी पैदा हुई कहानी है। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू, मुल्ला नसरुद्दीन ने उसको बोला, कई दिन से तू कहता है पैसे दो पैसे दो, पता नहीं तुझे क्या खरीदना है, ले 10 का नोट, आज जो मर्जी हो खरीद ले। 10 का नोट उसको मिला, बहुत खुश, भागा भागा एक दुकानदार के पास गया, बड़ी दुकान, गांव की सबसे बड़ी दुकान। उसको जाके कहने लगा कि मुझे 10 रुपए का टाफियाँ दे दो। उसने टाफी निकालना आरंभ किया। टाफी निकाल ही रहा था, अभी पैकेट में गिन के डाल ही रहा था, फजलू कहने लगा, नहीं नहीं टाफी रहने दो, तुम मुझे ऐसा करो थोड़ी सी मूंगफलियां दे दो। तो वो अपनी दुकान के अंदर गया। दुकानदार सीधा दुकानदार, परमात्मा उसका नाम था, वो मूंगफली लेने चला गया। अभी वो मूंगफली तौल ही रहा था, तो तौलते तौलते फजलू ने कहा, यार मूंगफली लेके क्या करेंगे, तो ख़त्म हो जाएगी। अरे आप ऐसा करो कि मूंगफली छोड़ो, आप वो हमें वो जो वाले बिस्कुट अच्छे वाले हैं वो दे दो। बच्चा अपना बिस्कुट, मूंगफली, टाफियाँ यही तो मांगता है। उसने, दुकानदार ने मूंगफली छोड़ी और बिस्कुट की तरफ बढ़ गया। उसके बाद वो बिस्कुट जब निकाल ही रहा था, इसका फिर मन बदल गया। बोले बिस्कुट का क्या करेंगे, पेंसिल ले लेते हैं, कई दिन तक चल जाएंगी। पेंसिल का डिब्बा, बस वो बदलता रहा। आप सोचो, वो दुकानदार और फजलू में कोई बहुत अंतर नहीं है, आप और परमात्मा के बीच वाला। आप मांगते हो, वो मांगते हो। सपोज दैट आप कोई कहे हम तो मांगेंगे मोदी हो जाए, देखें हम हो जाते हैं, निश्चित ही हो सकते हो, लेकिन कर्म की वो राह और प्रतीक्षा की वो उम्र आपके पास होनी चाहिए। हमारे पास असल में सब्र नहीं है, हमारे पास वो पेशेंस नहीं है, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर पाएँ। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने जो मांगा था वो उसको मिलता ना हो, लेकिन हम तब तक जो हैं भूल चुके होते हैं कि ये हमने ही मांगा था, और तब हमारे पास नई समस्याएं, वर्तमान की कुछ और ज़रूरतें खड़ी होती हैं, और हम कहते हैं कि वो जो मिला वो व्यर्थ है। परमात्मा बहुत दुखी है इस बात से कि वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको उसके योग्य चीज़ें देता नहीं, लेकिन जब देता है तब तक मनुष्य बदल चुका होता है। थोड़ी सी समय लगते हैं किन्हीं चीज़ों में। हमें जब चीज़ मिलती है तो हम उसका मूल्य नहीं करते। इसलिए मैंने कई बार ऐसा कहा है, कई पोस्टें भी लिख के डाली हैं इस तरीके की, कि हीरा मांगो इससे पहले हीरे को संभालने की कला भी सीख लो, नहीं तो हीरा मिलेगा और उसे तुम संभाल नहीं पाओगे, और फिर तुम नाराज होगे परमात्मा को कि परमात्मा तूने हीरा नहीं दिया। इससे पहले कि तुम बारिश मांगो, अपने छप्पर को रिपेयर करवा लो, नहीं बारिश आएगी और छप्पर से चूहेगा तो तुम नाराज हो जाओगे। इससे पहले कि बुद्धत्व मांगो, तुम अपने अंदर कम से कम इतनी ईमानदारी और इतना साहस भी अपना लो कि तुम उसको सह पाओ, नहीं तो बुद्धत्व भी बरस जाता है कई लोगों के ऊपर। स्टेशनों पे पागल जो घूमते हैं, ये वही पागल हैं जिनके ऊपर अचानक बरस गया था।
प्रतीक्षा नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए। योग्यता पहले निर्मित करनी पड़ती है, मांग बाद में होनी चाहिए। बहुत लोगों को बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है जो उनकी समझ से ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन संभाल नहीं पाते। संभाल नहीं पाते, वो खो जाता है। कभी कोई प्रेमिका मांगता है, एक ना एक दिन मिल जाती है, लेकिन जब मिलती है तब तक हम नौकरी की चाह में लगे होते हैं। फिर नौकरी मांग लेते हैं, परमात्मा कोई बात नहीं, प्रेमिका वापिस, अब नौकरी ले लें। फिर नौकरी मिल जाती है, फिर नौकरी मिलती है तो अब तक पता लगा कि बीवी बच्चों की ज़रूरतें खड़ी हो गई होती। फिर नौकरी के साथ वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि अब इस समय बीवी बच्चे हो गए। फिर वो ज़रूरतें मांगता है। ऐसे होते होते कभी कभी ऐसा होता है कि परमात्मा अंतिम वक्त लिए खड़ा होता है और तुम जा रहे होते हो। तुम ये कहते हो कि आप बता दें हम अपने योग्य क्या मांगे। मैं आपसे कहता हूं कि अपने योग्य तुम सदा मांगते हो, तुम कभी भी गलती भी नहीं करते मांगने में, तुम अपने योग्य ही मांगते हो, लेकिन जो मांगते हो उसके योग्य अपने को नहीं बना पाते। समझो, तुम तो सही मांगते हो कि ये हमें मिल जाए, हमारे योग्य यही है, लेकिन क्या तुम उसके योग्य हो ये सोचते हो? लोग बुद्धत्व मांगते हैं, ध्यान मांगते हैं, और मैं कहता हूं ध्यान तुमसे कहता है कि तुम मेरे योग्य बन जाओ। बनते हो? मेरे पास लोग आके कहते हैं स्वामी जी मेरे योग्य ध्यान बता दीजिए। हम कहते हैं कि तुम्हारे योग्य ध्यान बता दूं कि बजाय मैं तुम्हें ध्यान बता सकता हूं जिसके योग्य तुम्हें होना पड़ेगा। अब तुम कहते नहीं स्वामी जी हम तो 2 दिन में जाने वाले हैं, हमें तो कुछ ऐसा बता दो 2 ही दिन के अंदर। हम कहते जो मैं बताऊंगा वो 7 दिन वाला है। अब स्थिति ये है कि तुम 2 दिन में चाहते हो, वो 7 दिन में चाहता है। मिल तो जाते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, मिलते भी हैं और मिल नहीं पाते। चाणक्य से किसी ने पूछा था कि किसी भी कार्य को करने का सबसे सही वक्त कौन सा होता है? किसी भी कार्य को करने का सबसे सही वक्त कौन सा होता है? चाणक्य ने कहा किसी भी कार्य को करने का सही वक्त वही होता है जिस वक्त उस कार्य को करने का विचार हो। भूख लगी है, भूख का विचार है तो वही वक्त है भोजन करने का। नींद लगी है, नींद का विचार है तो वही वक्त है नींद लेने का। लेकिन आपके पास आज एक विचार आता है कि मुझे ध्यान में डूब जाना है, और आप आंखें बंद के सोचते हो अब मैं डूब जाऊंगा। फिर कहते हो ठीक है, फिर घड़ी देखते हो और अभी तो दुकान खोलनी, अभी तो दुकान खोलनी, अब क्या करूं? अच्छा दुकान खोल लेता हूं, फिर मैं ध्यान कर लूंगा। फिर तुम दुकान खोल लेते हो और दुकान खोलने का विचार बीच में आ गया, फिर तुम दुकान भी खोल लेते हो। फिर दुकान खोलते वक्त रास्ते करो कि दुकान से जल्दी ज़्यादा पैसा कमा लो, फिर ध्यान के लिए समय, फिर तुम डिवाइडिंग हो गए। मुझसे मत पूछो कि सही क्या है। सच बात तो यह है कि मांगने वाला चित्त उस चीज़ के लिए अपने को तैयार नहीं कर रहा है। गलती यहाँ है, गलती यहाँ है कि मांगने वाला चित्त उस समय रुक नहीं पा रहा। जैसे मेले में अगर कोई बच्चा माँ से बिछड़ जाए तो बच्चा माँ को खोजने लगे, माँ बच्चे को खोजने लगे तो बड़ी मुश्किल है कि बच्चा मिल पाए माँ को, क्योंकि आगे पीछे फिर पूरे मेले में बार बार घूम सकते हैं। सही प्रोसेस ये है कि तुम रुक जाओ, बच्चा रुक जाए, माँ खुद ही मेले के कोने कोने में ढूंढते ढूंढते बच्चे को ढूंढ लेगी। हमें ठहरना है। असल में वर्तमान में जब हमारी ज़रूरत है, वर्तमान ज़रूरत माँ खो गई, वर्तमान में ज़रूरत माँ वो खो चुकी।
और तुम कहते हो कि वर्तमान में ज़रूरत है माँ की, तो अब मैं माँ मांगू? माँ मांगो, लेकिन माँ मांगते ही ठहर जाओ, वहीं स्टॉप, और तुम्हें माँ मिल जाएगी। लेकिन तुमने माँ ढूंढी, माँ मांगी और माँ को ढूंढना भी शुरू कर दिया। तुम दो गलतियां करते हो। दुकानदार खुद तुम्हें सामान ला के देगा क्या कि दुकान में जाके तुम खुद भी सामान ढूंढने लगते हो? वो दे देता है, प्रतीक्षा करो, वहीं खड़े रहो। मांगी मूंगफली तो उसे लाने दो, लेकिन तुम कहते हो हम ही आ जाते, मूंगफली ले लेते हैं। तो इतनी जल्दबाजी नहीं, प्रतीक्षा करने की कला होनी चाहिए। मैं एक प्रयोग कराता हूं जिसमें सब्र का प्रयोग है। सब्र के प्रयोग के संबंध में बहुत गहरी एक कहानी है, उसको कह दूं क्योंकि फिर हम ध्यान के प्रयोग के लिए ही पढ़ेंगे। सब्र के संबंध में ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार नारद ने शंकर को कहा कि भगवान, बहुत लोग आपके प्रेम में हैं, बहुत लोग आपको पाना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग पा पाते हैं? कितने सच्चे हैं, कैसे पता लगेगा? शंकर ने कहा, भाई मुझे तो सभी सच्चे लगते हैं। भोलेनाथ, उन्हें तो सभी सच्चे लगते हैं। ध्यान भोलेनाथ है, वो तो सबको मिलने को आतुर, उसकी तरफ से कोई रुकावट नहीं। लेकिन ध्यान के लिए कितने पात्र हैं, अब भाई इसका निर्णय वो कैसे करें? भोलेनाथ हैं, वो सबको उपलब्ध हो जाना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उनके लिए पात्रता निर्मित कर पाते हैं? उसके संबंध में नारद ने कहा कि ठीक है, मैं ज़रा इसकी खोज करता हूँ कि पात्र कैसे होने चाहिए, सच्चे हैं कि झूठे हैं, ज़रा मैं ही देख लेता हूँ। तो वो एक जंगल में पहुँचे, हिमालय के, जहाँ पे बहुत लोग ध्यान कर रहे थे। बहुत साधु बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। वो एक के पास पहुँचे और कहने लगे कि मैं नारद हूँ, भविष्य दिखता है मुझे, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी साधना कब पूर्ण होगी। जिस प्रकार तुम साधना करते हो, कब तुम्हें पूर्णता की उपलब्धि होगी, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अरे उसने कहा, प्रभु जल्द बताएं, जल्द। उसने कहा, जिस तरीके से तुम साधना करते हो, 10 जन्मों बाद तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। बोला 10 जन्म बाद? बोला पक्का? आपकी बात का तो पक्का विश्वास ही करना होगा, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते। और जी हाँ बिल्कुल, 10 जन्म बाद तुम्हारी यात्रा पूर्ण होगी। बोले फिर तो हम जाते हैं, क्या करें, अभी अपना एंजॉय करेंगे, 10 जन्म बाद जब होगी तो हो जाएगी। चले गए। नारद ने कहा कि मैंने इससे स्पष्ट कहा था कि जिस तरीके से तुम साधना करते हो 10 जन्म लग जाएंगे। अब इसने साधना छोड़ दी, तो जब ये शुरू करेगा फिर ये 10 जन्म लगेंगे, उसके आगे 10 जन्म। तो ये अयोग्य सिद्ध हुआ। ऐसे ही दूसरे के पास पहुँचे, उसको भी ऐसे ही बताया 2-4 जन्म, वो भी नाराज होकर भाग गया। ये कोई बात हुई, अभी मिलना चाहिए। ओशो ने कहा अभी और यहीं, अभी 5 जन्म लग जाएंगे। ये तो भाई बहुत बेईमानी हो गई, वादा कुछ था, वादा खिलाफी हो गई, नाराज होकर चला गया। तीसरा युवक के पास पहुँचे और नारद ने कहा कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसने कहा मैं जानना नहीं चाहता। नारद ने कहा फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। बोले फिर आपकी मौज है, आप कह सकते हैं, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। तो नारद ने उससे कहा कि सामने वो जो पेड़ देखते हो, उस पेड़ पे जितने पत्ते लगे हैं, उतने जन्मों बाद तुम परमात्मा को पा सकोगे। वो युवक तो एकदम जैसे अहोभाव से भर गया और नाचने लगा। नारद ने कहा जानता था ऐसे ही पागल होते सब, 2 पहले भी भाग चुके हैं, तू भी हो गया पागल, तू तो पागल ही हो गया, क्यों नाचता है? उसने कहा पहली तो बात ये कि अभी तक तो ये भरोसा नहीं जगता था कि कभी मैं पा पाऊंगा, अपनी पात्रता समझता ही नहीं था, लेकिन आपने बताया कि एक दिन मिलना होगा, इसलिए आनंदित हूं कि एक दिन मिलना होगा। और दूसरी बात, एक पेड़ के पत्ते, इस जंगल में लाखों पेड़ हैं, लाखों पेड़ के पत्ते भी हो सकते थे, सिर्फ एक पेड़ के पत्ते, ये तो अभी गुजर जाएंगे थोड़ी देर में। नींद की जिस प्रकार कोई उम्र नहीं होती, जीवन की भी कोई उम्र नहीं होती।
हमने घड़ियाँ ना बनाई होती तो न्यू ईयर भी नहीं होता। ये तो घड़ियों के चक्कर में आदमी पड़ा हुआ, सच कहें तो उम्र है ही नहीं, कोई भी समय का फासला है ही नहीं, सिर्फ कहने की बात। परमात्मा का स्वप्न चल रहा है जिसके बीच में हम सब हो गए। वो दुनिया एक संसार है, ये वो स्वप्न वाला। परमात्मा के स्वप्न में हम सब हिस्सा हैं और अपने लगे पड़े हैं बड़ी बड़ी बातों में। ये जो सब्र की कहानी है, जिस साधक का चित्त इस तरीके का हो जाता है कि प्रयास तो ऐसा कि अभी मिल जाए, लेकिन ठहराव ऐसा कि सदियां बीत जाएं तो नाराजगी नहीं, जिस साधक के चित्त में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, वो साधक उपलब्ध ही हो गया, वो साधक वर्तमान में ही उपलब्ध हो गया, पूर्णता उसी में आ जाती है। तो ये जो बात है, इसको मैं कोशिश करता हूं कि लोगों के चित्त में उतरे और इस तरीके से चित्त में उतरे कि तुम्हें संकल्प ना लेना पड़े इस तरीके का। अगर सब्र का भी संकल्प लेना पड़ा तो समझो चित्त में नहीं उतरी। अगर हमें यह संकल्प लेना पड़ा कि मैं संकल्प लेता हूं कि अपने प्राणों में पूरी ऊर्जा निकाल दूंगा और उसके बाद भी अगर नहीं मिला तो मैं सेटिस्फाई, ऐसा अगर संकल्प लेना पड़ा तो समझो चित्त में नहीं घटा। चित्त में उतर जाए सब्र तो एक बहुत ठहराव आ जाता है। तो वो कैसे उतरता है चित्त में और कैसे ठहराव लाता है, इसके संबंध में हम अब बात करेंगे, ध्यान की ओर बढ़ेंगे। अब और आज कोई प्रश्न अभी नहीं लूँगा, तो हटाएं इसको।